ये बड़ा वैसे अजीब सा लगता है कि सदर ट्रंप बार बार यानी 25 दफ़ा या उससे भी ज़्यादा वो कहे गए कि जी हमने सीज़ फायर करवाया था, हमने जो है पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई, तिजारत की बात करके भारत को नागवार गुजरता है। ये तो डिप्लोमेटिक चैनल के ज़रिए फीडबैक दिल्ली से जाता होगा वाशिंगटन में, लेकिन सदर ट्रंप क्यों रिपीट करते हैं बार बार? क्योंकि वो अपना जो उनका दावा था, आपको याद है जब वो आए थे, वो कहते थे मैं आई एम नॉट सॉरी नॉट ए वॉर प्रेसिडेंट, मैं तो अमन लाता हूँ, जंगें रुकवाता हूँ। लेकिन रूस और यूक्रेन की जंग नहीं रोक सके, बल्कि इसराइल की जो जंग थी गाजा में वो भी नहीं रोक सके। तो ये एक वाहिद ऐसी चीज है जिसपे वो फख्र भी कर सकते हैं, और वाकई उन्होंने काम किया, उसमें कोई शक नहीं है, किरदार अदा किया है उन्होंने अपना, इसलिए वो उसका फख्र से नाम लेते हैं। और हिंदुस्तान को बुरा लगता है तो लगता रहे, वो तो ये कहते रहेंगे। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का असल मसला जो है वो कश्मीर का है, क्योंकि अमेरिका का सदर भी पहचान गया है, और जी जी। इसको अगर हल करा दिया जाए तो बेहतर होगा दोनों मुल्कों के लिए। और ये हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही, वरना दुनिया तो अब सारी समझ गई है। तो हिंदुस्तान को इस बात की तकलीफ जरूर है कि ये तो उनकी जो रेड लाइंस होती थी कि जी पाकिस्तान के साथ हम बातचीत नहीं करेंगे, तो सेक्रेटरी रूबियो ने कहा कि न्यूट्रल वेन्यू पे बात करा देंगे इनकी। उन्होंने वो कहते थे कश्मीर का मसला तो हमारा अपना है, तो वो भी सदर ट्रंप आ गए हैं बीच में, तो उनको खासी परेशानी है हिंदुस्तान को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ हिंदुस्तान को परेशान करने की खातिर नहीं कह रहे, वो अच्छा अपना कद काठ ऊंचा करने के लिए कह रहे। सेनेटर साहब, एक पॉलिटिशियन की हैसियत से डिप्लोमेटिक फीडबैक तो चौधरी साहब ने दे दिया कि सदर ट्रंप का बयान और मसलसल एक ही बात करना वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए यकीनन शर्मिंदगी का बायस बनता है। और वहाँ की अपोजिशन कांग्रेस पार्टी हो, राहुल गांधी हो, उनकी तो डूबती नाव जो है वो अब उबर रही है कि मसलसल उन्होंने नरेंद्र मोदी को दबाव में रखा हुआ है। एज अ पॉलिटिशियन आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? राजा साहब, पिछले तकरीबन 15 सालों से बीजेपी का जो राइज है इंडिया में, हिंदुत्व का जो राइज है, वो अनचेक्ड जा रहा था। और उसके अंदर कॉन्स्टेंटली जो चीज वो प्रोजेक्ट कर रहे थे, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी, कि हम एक ताकत है और हमें उस ताकत की नजर से ही डील करना चाहिए, और पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं। पाकिस्तान के साथ जो हमारे मामलात हैं, अव्वल तो हम उनके साथ एंगेज नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दें। और दूसरा कि जो कश्मीर का मसला है वो हमारे और पाकिस्तान के माबेन है, हम किसी तीसरे मुल्क की उसके अंदर मुदाखलत नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन ये जो 4 दिनों में 4 दिनों की जो जंग हुई, उस जंग के हवाले से बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उन्होंने अपनी पब्लिक से छुपाई, और उस पब्लिक से छुपाने के नतीजे में अब आहिस्ता आहिस्ता जब ट्रंप लीक्स करते हैं, पहले उन्होंने भारत बीजेपी के इस दावे को उन्होंने रद्द किया कि ये कहकर कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हम ही ने रोल प्ले किया और हम ही ने सीज फायर कराया। हालांकि जो भारत था और मोदी साहब जो थे वो तो ये कॉन्स्टेंटली कह रहे थे कि ये तो हमने जंग खत्म की है, हमने किसी के कहने पे नहीं की। तो ऑपोजिशन को एक मौका वहां पर उस वक्त मिला। फिर उसके बाद उनका एक नया लीक आ गया, बार बार वो इसको कहते रहे, और साथ ही उन्होंने ये भी फरमा दिया कि जो जहाज गिरे हैं, 4 जहाज गिरे, 5 जहाज गिरे मेरे ख्याल से, लेकिन 5 जहाज गिरे, पाँच गिरे। उनका ये कहना एक नया लीक था। तो वहां की ऑपोजिशन के हाथ फिर एक नई बात आ गई। और वो कॉन्स्टेंटली जो सवाल कर रहे हैं, जो अभी उनका मॉनसून सेशन भी चल रहा है जिसके अंदर कांग्रेस बड़ी शदोमत से सवाल को उठा रही है कि आप अपनी पब्लिक से, भारत की पब्लिक से ये चीजें क्यों छुपा रहे हैं, सच्चाई सामने लेकर आए। कि अब जो पाकिस्तान का जो मौकफ था कि जी ये सीज फायर न्यूक्लियर जंग में बदल सकता था और अमेरिका ने बड़ा रोल इसके अंदर प्ले किया, हम कबूल करते हैं। फिर पाकिस्तान का ये क्लेम कि हमने इंडिया के जहाज गिराए, अब तो अमेरिका का सदर भी कह रहा है, तो आप अपनी पब्लिक से ये बातें क्यों छुपा रहे हैं? तो पॉलिटिकली काफी नुकसान हुआ है मोदी को। उनकी अपनी जमात के अंदर भी काफी आवाजें उठनी शुरू हुई हैं, ट्रांजिशन की बातें शुरू हो गई हैं कि अगले इलेक्शन में कोई और बीजेपी की कैंपेन को लीड करे। और अभी रिसेंटली छोड़ें उनके सेनेटर वाइस साहब, प्रेसिडेंट हैं। अभी तो जिस वजह से पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग हुआ था वो बिहार में भी उनको मुश्किल पेश आ रही है।